हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सब देख रहे होंगे कि कल से जो है ना सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और वो है फ्लाइंग बिस्ट कपल से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, फ्लाइंग बिस्ट कपल यानी कि रितु और गौरव तनेजा, इन दोनों से रिलेटेड एक बहुत ही शॉकिंग और सैड न्यूज़ आ रही है सोशल मीडिया पे कि इन दोनों ने डिवोर्स ले लिया है या फिर इनका डिवोर्स होने वाला है, ये डिवोर्स ले रहे हैं। ये जो न्यूज़ आ रही है ना, ये न्यूज़ जो बहुत तेज़ी से क्योंकि फ्लाइंग बिस्ट कपल के सभी फ़ैन हैं, सबको ये लगता है कि ये एक परफेक्ट कपल है। इनकी दो प्यारी छोटी छोटी बेटियां हैं और ये एक दूसरे के साथ है, क्योंकि इनके चैनल से ऋतु काफ़ी टाइम से गायब है। तो सबको ये लग रहा था कि जो इन्होंने अपना नया ब्रांड स्टार्ट किया है उसके लिए ये वर्क कर रहे हैं और इस वजह से ऋतु उन सारी चीज़ों में और उनकी जो कैप्टन की जॉब है उसमें वो बिज़ी हैं। इस वजह से वो सोशल मीडिया पे टाइम नहीं दे पा रही हैं। लेकिन पिछले दिनों से जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि क्या वजह है ऋतु के चैनल पे ना आने की, क्या वजह है कि ऋतु सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, वो सारी चीज़ें इनके डिवोर्स से रिलेटेड हैं। तो अब ये बातें आई कहाँ से? ये बातें आती हैं, प्रेमानंद महाराज जी का एक सेशन हुआ था जिसमें कि एक वीडियो है। उस वीडियो में कुछ इस तरीके की बातें हैं जिन्हें ये माना जा रहा है या जिनके लिए ये दावा किया जा रहा है कि वो वीडियो में जो लेडी है, क्योंकि लेडी वहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ आवाज़ आ रही है, यानी कि उस वीडियो में जो ऑडियो है, प्रेमानंद महाराज जी के अलावा जिस औरत की आवाज़ आ रही है उस आवाज़ को कहा जा रहा है कि ये ऋतु राठी की आवाज़ है। और सारी जो क्वेश्चंस है ना, सारे इनसे रिलेटेड ही हैं। इस वजह से इस चीज़ को और पुख्ता माना जा रहा है, क्योंकि उस लेडी ने यही पूछा है कि पति के छल कपट धोखे और अपमान से मैं परेशान हूँ और इस वजह से मैं अपनी बच्चियों से अलग रह रही हूँ, पति से अलग रह रही हूँ। और क्या मुझे अपनी बच्चियों का हक, मेरे पास दो बच्चियां हैं, तो क्या मुझे अपनी बच्चियों का हक मांगना चाहिए या फिर मुझे चुपचाप सेपरेट हो जाना चाहिए? जहाँ की महाराज जी ने बहुत सही आंसर दिया कि आपको अपना अधिकार मांगना चाहिए। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर सोशल मीडिया पे कही जा रही हैं, जो भी चीज़ें बोली जा रही हैं या जिन चीज़ों को प्रूफ बनाया जा रहा है ना, उस आवाज़ को प्रूफ बनाया जा रहा है कि ये ऋतु की ही आवाज़ है। तो आवाज़ तो काफ़ी सिमिलर है और मैं ये भी नहीं कहती कि ये ऋतु की आवाज़ नहीं है, लेकिन मैं 100% ये भी नहीं कह सकती कि ये ऋतु राठी की ही आवाज़ है और ये ऋतु राठी ही है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, है क्या कि उस जो भी जब भी प्रेमानंद महाराज जी का सेशन होता है तो वहाँ पे वीडियोस रिकॉर्ड की जाती हैं और वीडियोस रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें पब्लिकली पोस्ट करा जाता है। तो वहाँ दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि जो क्वेश्चन करने वाले लोग होते हैं, यानी कि जो भक्तगण होते हैं जिनका क्वेश्चन होता है, उनकी आइडेंटिटी को दिखाया भी जाता है। और कभी कभी जो लोग ये चाहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी को रिवील न किया जाए, हमारी जो पहचान है उसे सेफ रखा जाए, हमारी पहचान को रिवील न किया जाए, तो फिर वहाँ पे उनकी पहचान को रिवील नहीं किया जाता है। तो जो भी ये लेडी है ना जिनकी आवाज़ उस ऑडियो में है, उनकी वीडियोस नहीं दिखाई जा रही हैं, यानी कि उनका फेस नहीं दिखाया गया है। मतलब कि वो लेडी ये चाहती थी कि मेरी जो पहचान है उसको रिवील ना किया जाए, ठीक है। तो जब उस लेडी ने ये चाहा है कि मेरी पहचान को रिवील ना किया जाए, तभी उस चैनल पे उस लेडी को नहीं दिखाया गया, सिर्फ उनकी आवाज़ और उनके क्वेश्चन को ही दिखाया गया है, सुनाया गया है, जिसके आधार पे, जिसको बेस बना के ये तमाम जो न्यूज़ निकल के आ रही है ना कि फ्लाइंग बिस्ट कपल जो है वो डिवोर्स ले रहे हैं और ऋतु ही हैं। क्योंकि एक फ़ोटो भी वायरल हो रही है, उस फोटो में ऋतु राठी चेहरे पे मास्क लगा के, और वो मास्क थोड़ा सा खिसका हुआ है तो पूरा ही उनका फेस वहाँ पे क्लियर दिख रहा है। लेकिन इस चीज़ से हम ये तो क्लियर और कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि सेम सेशन में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, और तब तो ये हम मान सकते थे कि ये जो फ़ोटो है ये सेम उसी सेशन की है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है क्योंकि ऋतु राठी बार बार उनका वृंदावन आना जाना लगा रहता था और वो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उन्होंने अपने बच्चों को भी जिस तरीके की सीख दी है, बच्चे भी उनके जिस तरीके से मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों का पता चलता है कि हाँ, वो काफ़ी धार्मिक हैं और वो अपने बच्चों को भी इन सारी चीज़ों की तरफ मोटिवेट करती हैं।
तो ये हो सकता है कि वो बार बार जाती हैं तो ये कभी और की पिक्चर रही हो, और ये जो ऑडियो है ये किसी और की भी हो सकती है, क्योंकि इनके चैनल से या इनका जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है कहीं पे भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं करी गई है कि ये सेपरेट हो रहे हैं या इनके बीच में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम चल रही है। इस तरीके का जब तक इनके तरफ से, क्योंकि देखिए कभी भी जो भी कपल अगर डिवोर्स ले रहा है तो उसके बारे में न्यूज़ आप फैलाने से पहले उनकी तरफ से आपको एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो होती है ना उसका वेट करना चाहिए कि क्या ये चीज़ें सही हैं या ये चीज़ें फेक हैं। और जब तक ये चीज़ें प्रूव नहीं हो जाती हैं, जब तक उनकी तरफ से कोई भी एक बंदा, चाहे वो गौरव हो चाहे वो ऋतु हो, वो कोई भी एक बंदा अपने किसी भी सोशल मीडिया हैंडल से, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो यूट्यूब हो, कहीं पे भी अगर वो ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं करते हैं जब तक कि हाँ हम फाइनली डिवोर्स ले रहे हैं या हमारे बीच में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट है, तब तक इन न्यूज़ को ना मैं फेक मानती हूँ। और मैं पब्लिक से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप भी इस तरीके की न्यूज़ को कोई भी हवा ना दें, बिकॉज़ हो सकता है कि चीज़ें कुछ ख़राब चल रही हों और इन चीज़ों के बेटर होने की भी संभावनाएं आगे फ्यूचर में हो सकती हैं। इस वजह से ये लोग अपनी जो न्यूज़ है ना, जो भी अपने से रिलेटेड चीज़ें हैं, इनको सोशल मीडिया पे लेके नहीं आ रहे हों। तो हम सबको ये वेट करना चाहिए कि हमें उनकी तरफ से फाइनल ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब मिल जाएगी उसके बाद हमें इन चीज़ों को ट्रस्ट करना चाहिए। तब तक ये सारी न्यूज़ मेरे हिसाब से तो फेक है। बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।